जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है और रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे हैं। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करेंगे। इस वक्त दबाव में दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पूरी आम आदमी पार्टी जो सनातन से अलग हटके चलेगा, जो अधर्म का रास्ता अपनाएगा, जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों को पालने का काम करेगा, प्रभु श्री राम उसके साथ न्याय भी करेंगे और उसको उसके पापों की सजा भी देंगे। क्या कोई बचाव हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जैसे ये कह सकते हैं कि वर्जन्स कई हैं रामायण के। देखिए प्रभु श्री रामायण का एक ही वर्जन है और उस वर्जन में आप राक्षस मरीच को जो हिरण बन के आते हैं उसको भूल जाते हैं, रावण को हिरण बताते हैं। और जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है, मैं तो मानता हूँ कि ये मतलब एक तरह से सीधा ये है कि आप हिंदू धर्म को, सनातन के बारे में कुछ भी अपशब्द बोलिए और हिंदू धर्म सुनता रहेगा, ऐसा संभव नहीं। चुनावों के बीच में सचदेवा जी ऐसे बयान आए हैं तो कितना नुकसान होगा सियासी तौर पर? स्टूडेंट क्वार्टर में गए थे जहाँ पर उनका विरोध हुआ था और उनको वहाँ से वापस भागना पड़ा। जगदीश पाठक ने काफी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का विरोध होता है और जब विरोध होता है लोग सवाल पूछते हैं तो वो उन पर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी हताशा निराशा दिखाई देती है। आप क्या करेंगे सचदेवा जी? आज का आपका प्लान क्या है? आपने अंदर क्षमा याचना की और आज मैं उपवास कर रहा हूँ क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे प्रभु श्री राम के बारे में या हमारी रामायण के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, हमारा काम तो है क्षमा करना, लेकिन प्रभु श्री राम मैंने कहा इन पापियों को जरूर सजा देंगे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कल गलत रामायण पढ़ी थी। प्रभु श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आए हैं। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। दिल्ली चुनाव 2025 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आरोपी अरविंद केजरीवाल को कहा है कि विधानसभा मुख्यमंत्री उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन जब ये पूरी दिल्ली जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, इसलिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका विरोध होता है और जब विरोध होता है लोग सवाल पूछते हैं तो गाड़ी चलाते हैं। ये उनकी हताशा दिखाती है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि माता सीता के संदर्भ में कुछ बातें हुई हैं और संजोग से आज में जब निकल के जिस सॉल को लेके चला वो मधुबनी पेंटिंग का सॉल है। मैं कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है, आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? दूसरा, माता सीता ने लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए भेजा।
राम की चिंता करने के लिए भेजा। ये कह रहे हैं कि हिरण लाने को भेजा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। कल मां सरस्वती ने उनका असली परिचय दिल्ली को और देश को दिखा दिया है। देखो, रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो रावण के पीछे आकर के अज्ञानता में और स्वाहा हो गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगी। मनीष सिसोदिया का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण को लेकर तरीके से टिप्पणी की, पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे कि रावण के वंशज बीजेपी। हम राम के बचाव में और राम की कहानियों के बचाव में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल का असली जो परिचय है कल मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी में वो भी जो बोले होंगे ना, वो किसी के कहने से ही बोला होगा। उसको पता ही नहीं है कि राम की कहानी क्या है। हमको इस बात का विश्वास है कि अगर थोड़ा देर और बोले होते तो हो सकता उनको ये भी नहीं याद आता कि राम और कृष्ण का अलग अलग अवतार हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे एंटी सनातनी का दिल्ली की जनता इलाज करेगी।